Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is lung cancer. Lung cancer is the leading cause of mortality among the cancer. मेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर प्रोस्टेट का होता है, फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट का होता है। लेकिन वो कैंसर जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो यही लंग कैंसर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब जो लंग कैंसर होता है, तो लंग कैंसर के जो 3 रिस्क फैक्टर होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, एस्बेस्टोस और रेडोन गैस होता है। लंग कैंसर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है इसकी सिंगल हिस्टोलॉजिकल कैटेगरी होती है और इसकी सेंट्रल लोकेशन होती है, रैपिड ट्यूमर ग्रोथ होता है, अर्ली मेटास्टेसिस होता है और इसके साथ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं लाइक लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं इसके अंदर मल्टीपल हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एडिनो कार्सिनोमा जो कि पेरिफेरल होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सेंट्रल होता है। जो पेशेंट होता है लंग कैंसर का वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है वो चेस्ट पेन, वेट लॉस, हिमोप्टिसिस और हाइलर मैस होता है। ठीक हो गया। लंग कैंसर कैसे डायग्नोस होता है? सबसे पहले आपने कोई इमेजिंग कराई, एक्सरे या सीटी स्कैन कराया तो उसके अंदर आपको पल्मोनरी नोड्यूल मिलता है। लेकिन इसके साथ आपको जब लेट स्टेज होता है तो आपको पल्मोनरी सिम्टम, एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम लाइक कुशिंग सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, हाइपरकैल्सीमिया, गायनिकोमास्टिया, डर्मेटोमायोसाइटिस, लैम्पर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस ये आपको देखने को मिलता होता है। अब जो लंग कैंसर होता है वो ब्रेन में जाता होता है, लीवर में जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एड्रिनल ग्लैंड्स पे जाता है और बोन्स के पास जाता होता है। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो बायोप्सी होती है। अगर कोई पेरिफेरल कैंसर होगा तो आपने सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी लेनी है, लेकिन अगर कोई सेंट्रल होगा तो आपने ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी लेनी होती है। अगर पेशेंट के अंदर कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है तो आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट देना होता है विद और विदाउट एडजेंक्टिव कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डिजीज़ ऑलरेडी मेटास्टेसाइज कर चुका होता है। दैट इज़ वाई आप उस पर रिसेक्शन नहीं कर सकते, आपने इसमें कीमो रेडियोथेरेपी वगैरह देनी होती है और प्रोग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा पुअर है। जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है वो 20% से नीचे होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट समरी ऑफ लंग कैंसर। लेट्स टॉक अबाउट एपिडेमियोलॉजी। लंग कैंसर इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है एंड दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ। जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है जिस कैंसर की वजह से वो यही लंग कैंसर होता है। एटियोलॉजी पे आ जाते हैं। अब इसकी जो एटियोलॉजी है इसका मिमोनिक होता है कार, सी से सिगरेट स्मोकिंग, ए से एस्बेस्टोस और आर से रेडोन होता है। 80 to 90% लंग कैंसर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है और जो सिगरेट स्मोकिंग होती है वीकर एसोसिएशन होती है विद द लंग एडिनोकार्सिनोमा। यानी जो ओवरऑल मोस्ट कॉमन कैंसर है वो एडिनोकार्सिनोमा होता है। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर एडिनोकार्सिनोमा होता है। नॉन स्मोकर फीमेल में एडिनोकार्सिनोमा आपको देखने को मिलता होता है। ओके इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशनल या इन्वायरमेंटल एक्सपोजर टू द कार्सिनोजन, फॉर एग्जांपल पैसिव स्मोकिंग, रेडोन गैस। रेडोन इज़ द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर एंड यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम रेडोन के अंदर डीके होता है। एस्बेस्टोस या ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजन लाइक आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल, बेरिलियम, सिलिका या फैमिली हिस्ट्री है। लेट्स कम टू द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ लंग कैंसर। ओके तो जो लंग कैंसर होता है अब इसके हम क्लासिफिकेशन वगैरह पे आ जाते हैं। अब लंग कैंसर को आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। जो स्मॉल सेल कैंसर होते हैं, ओके मेरे ख्याल से स्मॉल सेल कार्सिनोमा नीचे लिखा होगा, ये ब्रोंकियल कार्सिनोइड है, लार्ज सेल है। अच्छा तरतीब से पढ़ लेते हैं। स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल होते हैं। जो नॉन स्मॉल सेल होते हैं इसमें पहला है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा की पेरिफेरल लोकेशन होती है, मोस्ट कॉमन टाइप यही होती है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, स्मोकर्स वाले में देखने को मिलती है। अब इसमें 3 जीन्स की म्यूटेशन होती है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 1, ALK और KRAS होती है। अब इसकी कॉमन फाइंडिंग क्या होती है? ये डिजिटल क्लबिंग करवाती है। दिस इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर जो पल्मोनरी स्कार से ओरिजिनेट करता होता है और इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। हिस्टोलॉजी के अंदर देखा जाए तो ग्लैंडुलर ट्यूमर होता है। ग्लैंडुलर ट्यूमर मीनिंग डैट देर इज़ पॉजिटिव म्यूसिन स्टेनिंग, म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं और इसका एक वेरिएंट होता है, दिस इज़ कॉल्ड
ब्रोंको एल्व्यूलर कार्सिनोमा, ये कार्सिनोमा इन साइटू, दिस इज कॉल्ड लैपेटिक एडिनो कार्सिनोमा। ये एल्व्यूलर वाल के अलोंग ग्रो करता होता है, एल्व्यूलर थिकनिंग के अराउंड ग्रो करता होता है। इसके बाद है लंग्स के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सेंट्रल इन लोकेशन होता है, स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है, कैविटेटरी लेजन होता है जो कि हाइलर ब्रोंकस से राइज करती है, डेट मीन सेंट्रल मैस होता है, और इसका एक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है, दिस इज PTHRP, मतलब हाइपर कैल्सीमिया होता है ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। अब ये सॉलिड एपिथेलियल ट्यूमर होता है और इसमें आपको इंट्रासेलुलर ब्रिजेस देखने को मिलते हैं जो कि डेस्मोसोम्स होते हैं। ये डेस्मोसोम आपको हर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलते हैं और केराटिन पल्स होती है। नेक्स्ट इज लार्ज सेल कार्सिनोमा। जो लार्ज सेल कार्सिनोमा होता है पेरिफेरल इन लोकेशन होता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद अ स्मोकिंग। ठीक हो गया, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद अ स्मोकिंग स्मॉल सेल कार्सिनोमा की भी होती है। ठीक हो गया, ओके। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की भी होती है, लेकिन लार्ज सेल कार्सिनोमा का कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्स पुअर होता है, अर्ली मेटास्टेसिस होती है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, अनडिफरेंशिएटेड लार्ज ट्यूमर्स होते हैं। इसके बाद लंग्स के अंदर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, स्मॉल सेल लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन और ब्रोंकियल कार्सिनोइड है। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, सेंट्रल इन लोकेशन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन होती है विद द स्मोकिंग, और ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम करवाता है, लाइक कुशिंग सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम, अनडिफरेंशिएटेड होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, अर्ली मेटास्टेसिस होती है, और इसमें LMYC जीन की म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। इसमें न्यूरो एंडोक्राइन कल्चिस के सेल देखने को मिलते हैं। लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर है, पेरिफेरल होता है, हाई ग्रेड होता है, ओके। और इसमें जो ट्यूमर मार्कर होते हैं जो क्रोमोग्रेनिन वाले ट्यूमर्स में होते हैं, यानी जो न्यूरो एंडोक्राइन वाले ट्यूमर्स होते हैं उसमें आपको कल्चिस्की सेल देखने को मिलते हैं, रैपिड ग्रोथ पैटर्न होता है, और ट्यूमर मार्कर लाइक क्रोमोग्रेनिन, साइनेप्टोफाइजिन और न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस ये आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद ब्रोंकियल कार्सिनॉइड होते हैं, सेंट्रल या पेरिफेरल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेयर ट्यूमर होते हैं, और ये इनका मेटास्टेसिस काफ़ी पुअर होता है, ब्रोंकोस्पैज्म, फ्लशिंग, डायरिया, राइट साइडेड हार्ट लीजन या वीजिंग वगैरह कराते होते हैं। ठीक है, जो स्क्वेमस सेल और स्मॉल सेल कार्सिनोमा दोनों सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। ओके, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का एक मिमोनिक लिखा हुआ है, इमेजिन आ स्क्वे हाकिंग पैरट डूइंग कराटे इन द सेंट्रल, तो बड़ा अजीब सा मिमोनिक है। ओके, तो जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, इसका एसोसिएशन स्मोकिंग से होती है। ठीक हो गया, हाइपर कैल्सीमिया करवाता है ड्यू टू PTHRP, केराटिन पल्स, इंटरसेलुलर जंक्शंस, डेस्मोसोम होते हैं, सेंट्रल लोकेशन होती है, कैविटेशन आपको देखने को मिलती है, इंटरसेलुलर ब्रिजेस होते हैं, और स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है। और जो स्मॉल सेल कैंसर होता है इसका एक मिमोनी बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, कल्चिस्की सेल होते हैं, क्रोमोग्रेनिन, साइनेप्टोफाइजिन, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस ये आपको देखने को मिलते होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पैनकॉस ट्यूमर। पैनकॉस ट्यूमर एपिकल लंग का ट्यूमर होता है जो कि सुपीरियर सल्कस ऑफ लंग के अंदर होता है, डैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड सुपीरियर सल्कस सिंड्रोम। अब ये मैस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस करता है, दिस इज कॉल्ड पैनकॉस सिंड्रोम। अब जो पैनकॉस सिंड्रोम होता है इसमें क्या क्या होगा, अगर ये सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया जिसको स्टीलेट गैंग्लिया कहते हैं, अगर इसको कंप्रेस करेगा तो हॉर्नर सिंड्रोम होगा। हॉर्नर सिंड्रोम में इप्सिलैटरल मियोसिस, टॉसिस एंड हाइड्रोसिस होती है। अगर ये ब्रेकियल प्लेक्सस को कंप्रेस करेगा तो एक्जिला और शोल्डर में पेन होगा, दिस इज कॉल्ड ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरालजिया, या अपर लिम्ब में मोटर या सेंसरी डेफिसिट होगा, क्लम्की पैरालिसिस आपको देखने को मिलती है। अगर ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को कंप्रेस करेगा तो हॉर्सनेस होगी। ब्रेकियोसेफलिक वेन को कंप्रेस करेगा तो एक साइड के आर्म का डीमा होगा और यूनिलैटरल फेशियल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अगर फ्लेनिक नर्व को कंप्रेस करेगा तो डायफ्राम की पैरालिसिस होगी और डायफ्राम एलिवेट हो जाएगा। सही हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर पर। तो जो लंग्स के कैंसर होते हैं इसके क्लिनिकल फीचर को दो में डिवाइड करूँगा, पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। मोस्ट कॉमन कफ होता है, हिमाप्टोसिस, डिस्नी और वीजिंग होती है। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्पटम होते हैं, कुछ वेट लॉस, फीवर, वीकनेस आपको देखने को मिलती है। अगर ये सुपीरियर वेना कैवा को कंप्रेस करेगा तो सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम होगा जिसमें हेड एंड नेक और अपर एक्सट्रीमिटीज़ इसकी वीनस कंजेशन होती है। अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को कंप्रेस करेगा तो हॉर्सनेस होती है। फ्रेनिक नर्व को कंप्रेस करेगा डिस्निया होगा और डायफ्राम की हैमी एलिवेशन हो जाएगी। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन करवा देगा जिसकी वजह से डल स्टोनी डल परकशन नॉट होगा और पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अगर कहते हैं कि सेम पल्मोन, अगर एक पेशेंट की उम्र 40 साल से ऊपर है और एक ही जगह पर बार बार निमोनिया हो रहा है तो सबसे पहले आपने लंग कैंसर को आपने रूल आउट करना है। व्हाट आर द सिम्पटम ऑफ मेटास्टेटिक डिजीज़, ओके। 50% से ज़्यादा पेशेंट के अंदर जो लंग कैंसर होता है ऑलरेडी फैला हुआ होता है। मोस्ट कॉमन लीवर, लंग्स, बोन या एड्रीनल ग्लैंड में जाएगा। ब्रेन में हेडेक, सीजर, फोकल मोटर डेफिसिट होगा। लीवर में नोजिया, जॉन्डिस, एसाइटिस होगा। एड्रीनल ग्लैंड में सिम्प्टोमेटिक होता है। बोन्स में बोन्स का पेन होगा। कैल्शियम और अल्कलाइन फॉस्फेटेस के लेवल ज़्यादा होगा। लंग कैंसर लव्स ब्लैब, बी से ब्रेन, एल से लंग, ए से एड्रीनल और बी से बोन्स।
अभी सारे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम वाला आ गया, ठीक हो गया। तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, अब कुछ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम सब में कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल कैशेक्सिया सब में कॉमन होता है, डीआईसी हो सकता है, डर्मेटोमायोसाइटिस, एकैंथोसिस नाइग्रिकन हो सकता है, हाइपरकोagulability जो कि एडिनोकार्सिनोमा में देखने को मिलती होती है। इसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी ये आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलती है। गायनिकोमास्टिया लार्ज सेल कैंसर में देखने को मिलता है ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एचसीजी। इसके अलावा एंडोक्राइन में कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच हो सकता है। इसके अलावा कुछ यूनिक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, फॉर एग्जांपल हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, दिस इज कॉल्ड पेरी मैरी बैम्बेकर डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें फिंगर और टोस की क्लबिंग होती है जिसको बोलते हैं हिपोक्रेटिक फिंगर्स। और इसके अलावा ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी है, यानी जॉइंट्स में और लॉन्ग बोन में स्वेलिंग होगी और पेन आपको देखने को मिलता होता है। इसके अलावा लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम हो सकता है, पैरानियोप्लास्टिक सेरिब्रल डीजनरेशन हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, और एडिनोकार्सिनोमा में आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस माइग्रिकन और नॉन बैक्टीरियल विरुकस एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता होता है। अब इसकी पैथोलॉजी पे चलते हैं। अब पैथोलॉजी में आ जाते हैं। सबसे पहले आपने नॉन स्मॉल सेल कैंसर स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में इंटरसेलुलर ब्रिजेस होते हैं, कैराटिन पल्स होती है। एडिनोकार्सिनोमा के अंदर ग्लैंडुलर ट्यूमर है, म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, पॉजिटिव म्यूसिन स्टेनिंग होती है। और यहाँ पे एक होता है ब्रोंको एल्वियुलर कार्सिनोमा। ब्रोंको एल्वियुलर कार्सिनोमा वेल डिफरेंशिएटेड नॉन इन्वेसिव एडिनोकार्सिनोमा होता है जो एल्वियुलर सेप्टा के अराउंड ग्रो करता होता है, ठीक हो गया। और इस तरह की ग्रोथ को बोलते हैं लैपेटिक ग्रोथ। लैपेटिक ग्रोथ क्या है, नॉन इन्वेसिव ट्यूमर ग्रोथ, नॉन इन्वेसिव ट्यूमर ग्रोथ एट इंटैक्ट एल्वियुलाई। इसके अलावा प्री इन्वेसिव सब टाइप, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू। और इन्वेसिव सब टाइप है, ओके, इन्वेसिव सब टाइप में आपकी क्या आ जाती है, लाइक मिनिमली इन्वेसिव पल्मोनरी एडिनोकार्सिनोमा अगर लेस देन 5 मिलीमीटर है, या फिर लैपेटिक प्रीडोमिनेंट जिसको नॉन म्यूसिनस कहते हैं, या म्यूसिनस प्रीडोमिनेंट, क्लियर। इसके बाद लार्ज सेल कैंसर है, पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट होते हैं। स्मॉल सेल कैंसर में कल्चेस्की सेल होते हैं। कल्चेस्की सेल कौन से सेल होते हैं, स्मॉल राउंड डार्क ब्लू न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स होते हैं। साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस होती है ड्यू टू हाइपर क्रोमैटिक न्यूक्लियाई। और इसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर होते हैं, क्रोमोग्रानिन ए, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस, साइनेप्टोफाइजिन, ये आपको देखने को मिलता होता है। लार्ज सेल न्यूरोएंडोक्राइन में भी यही चीज़ होती है, हिस्टोकेमिकल मार्कर्स। अब डायग्नोस्टिक पर चलते हैं। डायग्नोस्टिक में चेस्ट एक्सरे करा लोगे, फर्स्ट लाइन इमेजिंग होती है, सीटी चेस्ट करा लोगे, क्या फाइंडिंग मिलती है, इंसिडेंटल पल्मोनरी नोड्यूल्स होता है। उस पल्मोनरी नोड्यूल में जो कि मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करता है, उसके मार्जिन इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर का मतलब है स्कैलूप्ड या स्पिकुलेटेड, साइज़ बड़ा होता है, 2 सेंटीमीटर से ऊपर का, अपर लोब की लोकेशन होती है। इसके अलावा अगर हेजी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिले तो एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू है। और अगर कैविटेशन आपको देखने को मिले विद एयर फ्लूइड लेवल तो आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है वो, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये होती है। बाकी स्टेजिंग के लिए आपने पेट स्कैन कराना होता है। ऑल मेटाबॉलिकली एक्टिव लीगन उनके लिए आपने बायोप्सी वगैरह करानी होती है, ठीक है। बाकी जेनेटिक डायग्नोसिस वगैरह बताए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने EGFR कराना होता है, ओके, एडिनोकार्सिनोमा के अंदर, और एनाप्लास्टिक लिम्फोमा काइनेज EL के लेवल कराने होते हैं, ठीक हो गया। PDE11 वाला भी करा सकते होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। ट्रीटमेंट के अंदर रिसेक्शन है और कीमो रेडियो करते होते हैं। कीमो में सिस्प्लाटिन और एटिपोसाइड इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा टारगेटेड थेरेपी होती है, लाइक टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, लाइक EGFR टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, osimertinib आती है। और इम्यूनोथेरेपी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि PD-L1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, ओके। इसके बाद चलते हैं हम सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल पर। सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल के अंदर आपने क्या करना है, पहले प्रीवियस इमेजिंग को देखना है, थिन स्लाइड CT स्कैन वगैरह को आपने देखना होता है, और अपने मैलिग्नेंसी को रूल आउट करना है। मैलिग्नेंसी का कैसे पता लगेगा, मार्जिन इरेगुलर हो गए, साइज़ 2 सेंटीमीटर से ऊपर का होगा, और अपर लोब की लोकेशन आपको देखने को मिलती होती है, ठीक हो गया। और अगर किसी को सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल है, एडवांस एज है, स्मोकिंग हिस्ट्री है, तो अपने मैलिग्नेंसी को रूल आउट करना होता है। बाकी रिस्क कैटेगरी है, इनको छोड़ो आप, ये बेकार होते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्टार्ट करते होते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं, ओके। तो जो प्राइमरी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सेंट्रल होता है, एडिनोकार्सिनोमा रेगुलर नहीं, मतलब प्राइमरी लंग कैंसर वगैरह बताए हुए हैं, ठीक है। और फीचर्स वगैरह लाइक सिंगल या पेरिफेरल नोड्यूल, इरेगुलर मार्जिन या नो कैल्सिफिकेशन, साइज 2 सेंटीमीटर से ऊपर का होता है। मेटास्टेसिस, लंग मेटास्टेसिस तो नहीं हुआ, पल्मोनरी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, इन्फेक्शियस ग्रैनुलोमा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है।